गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा की आज की इस कक्षा में हम एक नया टॉपिक आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स का प्रारंभ करेंगे। इस चैप्टर के तहत सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस यानी परिभाषाएं हैं। तो पहली परिभाषा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स यानी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स से प्रारंभ करते हैं। इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी A इज इक्वल टू AIJ जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है और n के बराबर है। तो अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I को उस मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ लैम्डा स्केलर है और I यूनिट मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स A है। तो इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन A माइनस लैम्डा I इज़ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स A। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। वैल्यूज़ हैं A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 2 माइनस 1। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगी वो होगी A माइनस लैम्डा I। इसको हम इस तरह लिखेंगे A यानी 1 माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा, और जैसा कि मैंने बताया I उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स A है। तो यहाँ चूंकि A का ऑर्डर 2x2 है इसलिए 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हुआ 1 0 0 1। तो सिंपल मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन से हम ज्ञात कर पाते हैं 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा, और यही इस दिए हुए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स यानी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है। अगली परिभाषा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अभिलाक्षणिक बहुपद। डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। यानी अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकाला था, यदि उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट यानी सारणिक ले लें तो उस सारणिक को हम अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास 2x2 ऑर्डर का है, और ये मैट्रिक्स जो भी हम लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी तभी निकलेगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो A हमने लिया है 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो कि A माइनस लैम्डा I है उसका डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो A माइनस लैम्डा I की वैल्यू हुई 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा, और इसका डिटर्मिनेंट। और ये हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड कर सकते हैं, इसलिए जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त होगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2। इसको हम सिम्बॉलिकली f ऑफ लैम्डा लिख सकते हैं, और ये जो हमें प्राप्त हुआ ये है अभिलाक्षणिक बहुपद यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स A। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण। इफ A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस xi इक्वल टू 0 और fx इक्वल टू 0 means determinant of A minus xi equal to A0 plus A1x plus A2x square and so on up to an x raised to n equal to 0 is called characteristic equation of a square matrix A। अर्थात अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस xi इक्वल टू 0, यहाँ हमने A माइनस लैम्डा I लिया था, सिम्बॉलिकली यहाँ हमने A माइनस xi ले लिया। तो जैसा कि हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा, तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो होगा A माइनस xi विथ डिटर्मिनेंट, और अगर इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें तब जो एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यदि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस xi इक्वल टू 0। इसको हम सिम्बॉलिकली fx इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। अब जैसा आपने इस एग्जाम्पल में देखा था कि A जो था वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें 2 डिग्री की प्राप्त हुई। तो जब हमारे पास मैट्रिक्स n ऑर्डर का होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें n ऑर्डर की प्राप्त होगी, n डिग्री की प्राप्त होगी। तो यहाँ हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस xi को लिखा है n ऑर्डर का पॉलिनोमियल, जो कि सिम्बॉलिकली लिया है
a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू an(x) रेज़ टू n। और यदि इस बहुपद को करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू हम 0 कर दें, तब जो समीकरण प्राप्त होता है उसको हम अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण को सरल करने पर इसके जो मूल हमें प्राप्त होंगे उनको हम करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे, या रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। मतलब इस अभिलाक्षणिक समीकरण को हल करने पर हमें इसके जो मूल प्राप्त होते हैं उनको हम अभिलाक्षणिक मूल कहेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 3 1, तो उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0। वैल्यूज़ रखें तो हमारे पास है 1 माइनस एक्स 3 3 1 माइनस एक्स विद डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। एक्सपांड करने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके x के 2 मान प्राप्त होंगे, और x के 2 मान प्राप्त होते हैं -2 और 4। और ये जो 2 मान प्राप्त हुए जो कि इस समीकरण के मूल हैं, इन मूलों को हम अभिलाक्षणिक मूल कहते हैं। अभिलाक्षणिक मूलों को हम लेटेंट रूट्स और आइगन वैल्यूज़ के नाम से भी जानते हैं, अर्थात करेक्टरिस्टिक रूट्स आर ऑल्सो नोन एज लेटेंट रूट्स और आइगन वैल्यूज़। अगली परिभाषा है स्पेक्ट्रम यानी मानावली। सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ए। यानी एक वर्ग मैट्रिक्स ए के हम सारे अभिलाक्षणिक मूलों को ज्ञात करें तो उन मूलों का जो समुच्चय होगा उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डोमिनेंट लेटेंट रूट यानी प्रभावी अभिलाक्षणिक मूल। If lambda 1, lambda 2 up to lambda n are characteristic roots of a square matrix A is equal to aij n cross n, such that modulus of lambda 1 is greater than equal to modulus of lambda 2 is greater than equal to and so on up to modulus of lambda n, then lambda 1 is called dominant latent root of A। यानी यदि हम A एक वर्ग मैट्रिक्स लेते हैं n क्रॉस n ऑर्डर का, तो उसके n करेक्टरिस्टिक रूट्स हमें प्राप्त होंगे। और अगर उन n करेक्टरिस्टिक रूट्स में ये संबंध हो, यानी लैम्डा 1 का मान सबसे अधिक हो, फिर लैम्डा 2, फिर लैम्डा 3 एंड सो ऑन, तो लैम्डा 1 को A का प्रभावी अभिलाक्षणिक मूल कहते हैं। यानी सीधे शब्दों में हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो मूल हमने प्राप्त किए उनमें जो सबसे अधिकतम वैल्यू रखता है, उस अधिकतम वैल्यू वाले रूट को हम प्रभावी अभिलाक्षणिक मूल कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 मूल हैं 5 और -1, तो ऐसे में 5 जो होगा वो प्रभावी अभिलाक्षणिक मूल होगा। नाउ वी हैव कैली हैमिल्टन थ्योरम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू प्रूव कैली हैमिल्टन थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट यानी इसका कथन क्या है? Every square matrix A satisfies its own characteristic equation, that is determinant of A minus xi equal to 0, or symbolically this can be write down as phi of A equal to 0। मतलब प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स A स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। ये कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इससे हमें, अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस एक्स आई इक्वल टू 0 को एक्सपांड करेंगे तो जो इक्वेशन x में आएगी उस x को a से रिप्लेस करें तो हमारे पास है a रेज टू n प्लस a1 a रेज टू n माइनस 1 प्लस a2 a रेज टू n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू a(n)i इक्वल टू 0 वेयर 0 इज़ नल मैट्रिक्स। तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जब हम मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा और ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, हम n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ A माइनस लैम्डा आई बी इट्स करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स एंड एलिमेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। जब हम A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकालेंगे तो हम देखते हैं कि उसकी प्रत्येक अवयव की डिग्री है 1। जब इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट लेंगे यानी एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, तो एडजॉइंट जब हम निकालते हैं तो दिए हुए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स यानी सहखंड यूज़ करते हैं। तो उस एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई के प्रत्येक अवयव
का जो प्रत्येक अवयव होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा लैम्डा में, और उसकी डिग्री होगी n-1 या उससे कम। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई का प्रत्येक अवयव एक बहुपद होगा लैम्डा में, और उसकी डिग्री या तो n-1 होगी या उससे कम होगी। तो सिम्बॉलिकली हम मान लेते हैं उस अवयव को b0 लैम्डा रेज़ टू n-1 प्लस b1 लैम्डा रेज़ टू n-2 एंड सो ऑन अप टू bn-1। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि x इंटू एडजॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x ऑफ i होता है। यहाँ अगर हम x की जगह मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई लें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस लैम्डा आई एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इंटू आई। a माइनस लैम्डा आई एज इट इज़, और एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को जो हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ किया है वो यहाँ उपयोग में लें तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की जगह है b0 लैम्डा रेज़ टू n-1 प्लस b1 लैम्डा रेज़ टू n-2 एंड सो ऑन अप टू bn-1 इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1 रेज़ टू n इंटू लैम्डा रेज़ टू n प्लस a1 लैम्डा रेज़ टू n-1 प्लस एंड सो ऑन प्लस an इंटू आई। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ लैम्डा बोथ द साइड्स वी गेट, मतलब दोनों तरफ लैम्डा की समान घातों के गुणांकों की जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आएंगे। देखिए सबसे पहले हम लैम्डा रेज़ टू n का गुणांक देखते हैं, तो यहाँ लैम्डा आई का गुणा b0 से जब होगा तब लैम्डा रेज़ टू n हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट है b0i विद नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया -i b0। राइट हैंड साइड में लैम्डा रेज़ टू n का गुणांक है -1 रेज़ टू n i, ये राइट हैंड साइड हो गई। इसी तरह लैम्डा रेज़ टू n-1 का गुणांक देखना है, तो जब इस टर्म का a से गुणा होगा तब भी n-1 आएगी लैम्डा की वैल्यू, और यहाँ इस टर्म का इससे गुणा होगा तब भी लैम्डा रेज़ टू n-1 आएगा पावर। तो हमारे पास लैम्डा रेज़ टू n-1 का गुणांक लेफ्ट हैंड साइड में हुआ a b0 माइनस लैम्डा माइनस आई b1, तो ये हो गया a b0 माइनस आई b1। राइट हैंड साइड में a रेज़ टू लैम्डा रेज़ टू n-1 का जो गुणांक है वो होगा -1 रेज़ टू n a1 i। तो इस तरह हम सारे गुणांकों की जब तुलना करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट है। लास्ट कांस्टेंट यानी a b रेज़ टू n-1 ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हुआ -1 रेज़ टू n an i। इसको हम संयुक्त रूप से समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुए उसमें फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो लैम्डा रेज़ टू n का गुणांक था, सेकेंड इक्वेशन थी लैम्डा रेज़ टू n-1 का गुणांक था, देन लैम्डा रेज़ टू n-2 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम इन समीकरणों को फर्स्ट को a रेज़ टू n से, सेकेंड को a रेज़ टू n-1 से, थर्ड को a रेज़ टू n-2 से एंड सो ऑन, इस तरह गुणा करके जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 0, और राइट हैंड साइड में -1 रेज़ टू n कॉमन, i भी कॉमन आ जाएगा, और बाकी टर्म्स हैं हमारे पास a रेज़ टू n प्लस a1 a रेज़ टू n-1 प्लस a2 a रेज़ टू n-2 एंड सो ऑन अप टू an i। और इस तरह हमें प्राप्त हुआ a रेज़ टू n प्लस a1 a रेज़ टू n-1 प्लस a2 a रेज़ टू n-2 एंड सो ऑन अप टू an i इक्वल टू 0, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह कैली हैमिल्टन थ्योरम का हमें कथन और सत्यापन यानी स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों ही ध्यान रखने हैं। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम इन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कैली हैमिल्टन प्रमेय के प्रयोग से मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करना। इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। यदि A व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो सारणिक A का मान 0 नहीं होगा। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम से हमारे पास रिजल्ट है a रेज़ टू n प्लस a1 a रेज़ टू n-1 प्लस a2 a रेज़ टू n-2 एंड सो ऑन अप टू an-1 a प्लस an i इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब हम दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है a रेज़ टू n-1 प्लस a1 a रेज़ टू n-2 प्लस a2 a रेज़ टू n-3 एंड सो ऑन अप टू an-1 i प्लस an a इन्वर्स इक्वल टू 0। और इस समीकरण को हम इस तरह लिख सकते हैं a इन्वर्स इज इक्वल टू -1 अपॉन a रेज़ टू n इंटू a रेज़ टू n-1 प्लस a1 a रेज़ टू n-2 प्लस a2 a रेज़ टू n-3 एंड सो ऑन अप टू an-1 i।
और इस तरह हम ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम वी कैन ऑल्सो फाइंड a-2 a-3, मतलब a की पावर -2 a की पावर -3 आदि भी हम इस थ्योरम से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाइड बाय ए। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें एक तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करनी है और हमें ये सिद्ध करना है कि यह समीकरण ए द्वारा संतुष्ट होती है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए जो है सिंबॉलिकली a माइनस लैम्डा आई विद डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 को हम a का अभिलाक्षणिक समीकरण कहेंगे। तो a मीन्स जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0 माइनस लैम्डा, और i मीन्स उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ हम जब इन मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस लैम्डा 1 2 1 माइनस लैम्डा -1 2 -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, और इसको एक्सपांड करने पर हमारे पास रिजल्ट आता है लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा +4 इक्वल टू 0, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने प्राप्त की, ये दी हुई मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण है। और अब हमें ये सिद्ध करना है कि जो मैट्रिक्स ए है वो इस अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अर्थात यदि हम लैम्डा को ए से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन है a³ -6a + 4i, आई इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स से ही हो सकता है, इसलिए इसको हमने मैट्रिक्स बनाया है। तो a³ -6a + 4i इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 भी नल मैट्रिक्स है, तो अगर ये रिजल्ट हम प्राप्त कर लेते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी मैट्रिक्स ए अपनी स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें a³ का मान ज्ञात करना होगा, और a³ से पहले हमें a² निकालना होगा। तो सबसे पहले a² यानी a का गुणा a से, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग पढ़ चुके हो, एक बार रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह आपके पास ये पहली रो आ जाएगी। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a² का मान हमें प्राप्त हुआ 5 -2 -1 -2 2 2 -1 2 और 5। इस a² को जब हम एक बार फिर a से गुणा करेंगे तो हमें a³ प्राप्त होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद a³ का मान आता है -4 6 12 6 -4 -6 12 -6 -4। अब इस a³ का उपयोग हम समीकरण नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड में करें। तो समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड है a³ -6a + 4i, और इसमें a³ का मान रखते हैं -4 6 12 6 -4 -6 12 -6 -4 -6 a की वैल्यू हो गई और +4 आई की वैल्यू होगी। और इनको हम जब सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें प्राप्त होता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दैट इज़ नल मैट्रिक्स, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। और इससे हम ये सिद्ध कर पाए कि जो मैट्रिक्स ए है वो अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, हेंस वेरीफाइड। अगला एग्जाम्पल है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई दैट ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यूज दिस फैक्ट टू फाइंड ए इनवर्स। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें आइगन वैल्यूज यानी अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करने हैं, और उसके बाद हमें ये सिद्ध करना है कि जो अभिलाक्षणिक समीकरण है उसको ए संतुष्ट करता है। इसके अलावा हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई यहाँ होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, और इसको एक्सपांड करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 इक्वल टू 0। यह इस दी हुई मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण हुई।
इस समीकरण को सरल करने पर हमारे पास लैम्डा के दो मान आते हैं, 5 और -1, और लैम्डा के ये जो मान हमने प्राप्त किए यह दो मान मैट्रिक्स ए के आइगन मान कहलाते हैं और दीज आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए। अब हमें ये सिद्ध करना है कि मैट्रिक्स ए इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो अगर लैम्डा को ए से रिप्लेस करें तो ये समीकरण बन जाएगी a² - 4a - 5i = 0, जहाँ 0 नल मैट्रिक्स है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रारंभ करते हैं और अगर हम 0 प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले a² निकालते हैं। तो एक बार फिर a का गुणा a से, तो a का गुणा जब हम a से करेंगे तो हमारे पास a² मैट्रिक्स प्राप्त होगा 9, 16, 8, 17। अब इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में ये सब मान रखते हैं। तो a² - 4a - 5i = 9, 16, 8, 17, ये तो हो गया a² -4, a मीन्स 1, 4, 2, 3, -5, i मीन्स उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स यानी 1, 0, 0, 1। तो जब आप सिंपल मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन को यहाँ यूज़ करोगे तो देखोगे कि हमें प्राप्त होता है 0, 0, 0, 0, दैट इज़ नल मैट्रिक्स। इसका ये मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है वह अपनी स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब हमें निकालना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 1 के दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा करेंगे। तो जब ये ए इन्वर्स से गुणा करेंगे तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगी ए इन्वर्स ऑफ a² - ए इन्वर्स ऑफ 4a - ए इन्वर्स ऑफ 5i = 0, और दिस कैन बी राइट डाउन एज a - 4i - 5a इन्वर्स = 0। इसको इस तरह लिख सकते हैं 5a इन्वर्स = a - 4i, और a इन्वर्स = 1/5 इंटू a - 4i मीन्स a है हमारे पास 1, 4, 2, 3, -4 ऑफ i मीन्स 1, 0, 0, 1। तो सिंपल मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन से ये टर्म्स हो जाएंगी -3, 4, 2, -1 और 1/5 एज इट इज़। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -3/5, 4/5, 2/5, -1/5, और यही हमारा रिक्वायर्ड ए इन्वर्स है। तो इस तरह कैली हैमिल्टन थ्योरम का उपयोग करते हुए हम ए इन्वर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।